Yes, good morning, student. Now let's continue our chapter. Implementation of inclusive education in India. अभी हमने पढ़ा, जो लास्ट 2 सेशंस थे उसमें हमने पढ़ा what is the meaning of inclusive education. Now we'll see what is the implementation of inclusive education in India. Okay, in India the number of disabled students are really very large, है ना. अपनी इंडिया में जो डिसेबल बच्चों की क्वांटिटी है या नंबर ऑफ डिसेबल बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, और स्पेशली द स्टूडेंट्स दोज और द डिसेबल स्टूडेंट्स दोज हु आर गेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, दे आर वेरी लेस इन नंबर. As they all are getting education, but they are getting exclusive education, and it is very important to implement inclusive education in India, है ना. इंडिया में बहुत ज़रूरी है कि हम इसको भी इंक्लूड करें. ठीक है. We know that Thomas Alva Edison, Albert Einstein and Graham Bell, है ना, you all know that, you all read the stories about all that they were also having learning disabilities, है ना. पर फिर भी क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया. आज हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं. ठीक है. We could derive by educating children with special needs along with children without disabilities in an inclusive education. जैसा कि आपको मालूम है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम नॉर्मल और डिसेबल दोनों तरह के बच्चों को साथ में पढ़ाने के लिए इंसिस्ट करते हैं. ठीक है. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको भी उन्होंने भी जो है कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स डिसाइड किए हैं, जिससे कि ये जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो अपने डिसेबल बच्चे हैं वो साथ में पढ़ सकें और आगे आ सकें. ठीक है ना. तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो स्टेप्स इंडिया में लिए जा रहे हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज़ राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन, जैसा कि आपको मालूम है, in this the government is insisting all the students to take education, and for disabled students the government is insisting for inclusive education. Okay. Next one is teachers training, and it is also very important that teachers should be trained according to disabled students, कि how they will teach these kind of स्टूडेंट्स, है ना, स्पेशली इन रूरल एरियाज़. ठीक है. कि किस तरह से इस तरह के बच्चों को हमें पढ़ाना है या उनको किस तरह से ट्रेन करना है, उसके लिए टीचर्स के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट की जा रही हैं. ठीक है. फिर द नेक्स्ट वन इज़ करिकुलम. करिकुलम इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, and regular analysis is also going on in this curriculum, that the updation is there or not, है ना. टाइम टू टाइम जो न्यू स्ट्रेटजीज आती हैं वो अपडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो एनालाइजिंग बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज पेरेंट्स. पेरेंट्स कोऑपरेशन इज मस्ट. वी कांट डू एनीथिंग विदाउट parents cooperation, whether we are talking about normal students or disabled students, है ना. in both the cases parents cooperation is must. Parents should be aware that how we can give education, how can we provide proper education to our children, है ना. वो डिसीजन ले सकें कि हमको हमारे बच्चों को किस तरह से एडुकेट करवाना है, और उसके लिए हम टाइम टू टाइम पेरेंट्स से भी कंसर्न करें और पेरेंट्स को भी इन चीज़ों के लिए अवेयर करवाएं. ओके. देन इक्वालिटी. एज वी ऑल नो दैट inclusive education means equality, where the normal and the disabled students, they will ट्रेन टुगेदर. ओके ना. उनको मीन्स जो हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं डिसेबल बच्चों को, उनको सिंपैथेटिकली और रिकग्नाइज़ ना करके उनकी एबिलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनके टैलेंट के बेसिस पर हम उनको रिकग्नाइज़ करें, है ना. उनको ये नहीं कि भाई बेचारा बच्चा ऐसा है, या उसको सिंपैथी दिखाते हुए, है ना. काइंडनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर सिंपैथी दिखाते हुए उसका मॉरल ना डाउन करें और उनको उनके टैलेंट के बेसिस पर हम रिकग्नाइज करें. ओके.
देन स्कूल्स मीन्स लाइक स्कूल फैसिलिटीज़ वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, कि ठीक है एजुकेशन हमको साथ में प्रोवाइड करना है, सब कुछ है, लेकिन उनके लिए जो क्लासरूम फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन मटेरियल है ना, स्टेशनरी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि भाई जिस तरह का बच्चा है उसको उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके. ओके, देन द एग्जामिनेशन सिस्टम, लाइक जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है, लाइक पीरियोडिक एवेल्यूएशन सिस्टम है या हाफ ईयरली सिस्टम है या जो भी है ना, उसको हम उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्लान करें, उनका करिकुलम के अकॉर्डिंग, और जिस तरह से हम उसको प्लान कर रहे हैं उसको हम बच्चों को प्रॉपरली समझा सकें और उनका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो उनके अकॉर्डिंग हो, है ना. जैसे कि कोई बच्चा सुन नहीं सकता है, कोई बच्चा देख नहीं सकता है, किसी को विजन की प्रॉब्लम है ना, किसी बच्चे के हाथ में प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, है ना, तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उनका एग्जामिनेशन पैटर्न या एग्जामिनेशन सिस्टम प्लान किया जा सके. ओके, देन द फैमिली रिलेशनशिप्स. Family relationship also plays an important role, like the family of a normal student or the family of a disabled student, इनके बीच में जो रिलेशनशिप हो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, है ना. उससे क्या होगा कि बच्चों के भी आसपास भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप होगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, और बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, वी शुड ऑल्सो मेक द गुड रिलेशनशिप. ओके, नेक्स्ट वन इज फैसिलिटीज़. फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, स्टूडेंट्स रिलेटेड मटेरियल लाइक यूनिफॉर्म्स, बुक्स, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, है ना, और बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, है ना, और ये जो सारी चीज़ें हैं शुड बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स बाय द स्कूल्स, है ना. गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की भी चीज़ें प्लान की हैं कि हम इन बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें. नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, है ना. फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा हम अभी तक पूरा पढ़ते आ रहे हैं, इनमें सब में हमने यही देखा कि देयर शुड बी सम फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. तो फ्लेक्सिबिलिटी तो होना है कि भाई इनका जो मेथड है, इनके लिए जो मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना. और जो स्कूल है, अ स्कूल शुड फॉर्म अ सपोर्ट टीम टू डेवलप स्ट्रेटजीज for the whole school to meet the requirements of students with special educational needs, है ना. And in conclusion, it can be said that the government as well as the school teachers should lay due stress on the above mentioned measures for effective implementation of inclusive education. Okay? Yes. Now we'll see the role of various professionals for children with special needs. They are counselors, physiotherapists, occupational therapist, physical education teacher, speech therapist and special educators, है ना. अब जो various professionals होते हैं उनका एक important role होता है इसमें कि वो किस तरह से इन बच्चों को हेल्प करते हैं, है ना. तो हम ये जो अलग अलग हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी about the school counselor. Okay, school counselors make a world of difference. School counselors क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, ये स्पेशलिस्ट होते हैं और ये क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको स्कूल्स में काउंसिल करते हैं. उनका काम होता है काउंसलिंग का, है ना. ये दे आर द मेंबर्स ऑफ द एजुकेशन टीम एंड दे प्रोवाइड वैल्यूबल असिस्टेंस टू द स्टूडेंट्स, है ना. इनको टीच करते हैं कि किस तरह से इनको अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है. ठीक है. सेकेंडली, दे ऑल्सो एडुकेट द टीचर्स ऑफ और टीचिंग स्टाफ कि भाई आप अब जैसे एक नॉर्मल टीचर है ना, उनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है कि उनको डिसेबल बच्चों को किस तरह से टीच करना है. तो ये जो स्पेशल काउंसलर्स होते हैं या स्कूल काउंसलर्स जो होते हैं, ये टीचिंग स्टाफ को भी हेल्प करते हैं कि भाई इस बच्चे को आपको इस अलग तरह से
ट्रीट करना है और उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है ना. एंड दे ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टूडेंट्स फॉर देयर एकेडमिक गोल्स, सोशल, पर्सनल एंड कैरियर डेवलपमेंट. ठीक है. एंड they also helps in the development programs related to the stress management, anger management, conflict management and positive thinking. And they help the students to achieve their full potential, gain self confidence and productive members of the society, to become a productive member of the society. है ना. इनका काम होता है कि ये बच्चों को हेल्प करते हैं इनका पोटेंशियल गेन करने में, इनका कॉन्फिडेंस गेन करने में और सोसाइटी में अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए. ठीक है. एंड दे ऑल्सो काउंसिल द फैमिलीज ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो. द नेक्स्ट वन इज फिजियोथेरेपिस्ट. अब फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है कि एज वी नो दैट फिजियोथेरेपी इज़ अ काइंड ऑफ मेडिकेशन, है ना. ये एक मेडिकल फैसिलिटी है जिससे कि जो बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिजियोथेरेपी से भी कई बार सॉल्व हो जाती है. मीन्स अगर आपकी बॉडी में मीन्स ब्रेन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है या फिर कोई सेंस ऑर्गन से रिलेटेड चीज़ नहीं है, सपोज कोई बॉडी डिसऑर्डर है, तो वो कई बार फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है ना. और आजकल तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे जो डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज़ हैं वो फिजियोथेरेपी से ट्रीट की जा सकती हैं. फिजियोथेरेपिस्ट इज़ अ कंसर्न विथ द ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड मोबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड. इनका जो रोल होता है वो बच्चों के जो डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी है उनको सॉल्व करने का होता है, उनको दूर करते हैं वो, है ना. इनका जो मेन एम होता है वो ये होता है कि उनको दे हैव टू प्रोवाइड फिजिकल इंटरवेंशन, एडवाइस एंड सपोर्ट. ठीक है. और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं पर्टिकुलरली दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मसल्स, बोन्स एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड लंग्स ऑल्सो, है ना. कई बार ब्लड सर्कुलेशन की भी जो प्रॉब्लम होती है तो वो भी वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती है. ठीक है ना. एंड द मूवमेंट एंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ अ चिल्ड्रन ऑल्सो मीन्स ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उसको सॉल्व कर देते हैं. ठीक है ना. द नेक्स्ट वन इज occupational therapy. What is the meaning of occupational therapy? An occupational therapist helps children with special needs in performing self-care skills like eating, dressing, bathing and grooming. है ना. मीन्स बाकी लोग तो क्या सिखा रहे हैं कि भाई किस तरह से आगे बढ़ो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक जो डे टू डे लाइफ में आपकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं लाइक किस तरह से खाना खाना है, मीन्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वी कैन से, कि किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, है ना. ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं दे विल टीच, है ना. दे हेल्प्स चिल्ड्रन इन पार्टिसिपेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स इन प्ले. अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब ये ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दे विल लर्न, then easily they can survive with the normal children. Okay. or how can they adapt regular school, है ना. how can they survive in society, ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है इनको? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिखाते हैं. क्लासरूम एक्टिविटीज़ में उनको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है ना. और जो दूसरी मोटर स्किल्स होती हैं लाइक हैंड राइटिंग है और ड्राइंग है ना, टॉयज़ के साथ प्ले करना है, और जो हिट मतलब बैटिंग है, बॉलिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये सब कौन सिखाता है इनको? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इनको सिखाते हैं. ओके. यस. द नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स. फिजिकल एजुकेशन टीचर्स दे आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. They determine the abilities of the students and the abilities of the students with special needs. Okay. और ये क्या करते हैं कि उसको डिटरमाइन करके उनको अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं, है ना. और इनका काम होता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स और फिटनेस में, मतलब उनकी जो स्पोर्ट्स और फिटनेस है उस पर ध्यान देना. एंड दे इम्प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस and they also improve their hand-eye coordination,
flexibility, muscular strength, endurance and even cardiovascular efficiency. They provide some physical activities to reduce anxiety, stress and tension and depression. ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि इनका जो टेंशन होता है, इनका जो स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, इनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना. तो सो व्हाट इज़ द रोल? फिजिकल एजुकेटर्स, दे प्रोवाइड, दे डेवलप द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस and the sense of self-esteem in these kind of students. They organize various physical activities for disabled students. Okay, तो उससे क्या होता है कि इनके अंदर एक confidence develop होता है. Now the next one is speech therapist. अब speech therapist का क्या काम होता है कि the students if they have difficulties in communication, है ना, तो जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं ना, थ्रू स्पीच एंड लैंग्वेज. उनको बोलना सिखाते हैं, उनको लैंग्वेज का नॉलेज देते हैं, है ना. उससे क्या होता है, वो ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू स्पीक, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस साउंड, हाउ टू से वर्ड्स, है ना, और किस तरह से फ्लुएंटली हमको बोलना है, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है ना, किस तरह से सेंटेंस फ्रेमिंग करना है. ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर टॉट बाय स्पीच थेरेपिस्ट. ओके, द नेक्स्ट वन इज स्पेशल एजुकेटर. अ स्पेशल एजुकेटर और एजुकेशन टीचर ऑफन हैज स्टूडेंट्स with varying learning, mental and physical emotional abilities, and they may assist students with special needs in the areas of physical skills, learning through play, communication, improving social and emotional skills, है ना. मीन्स स्पेशल एजुकेटर्स क्या करते हैं, उनको अलग अलग एरियाज़ में, जैसे फिजिकल स्किल्स हैं, है ना, कम्युनिकेशन स्किल है, सोशल स्किल है, इमोशनल स्किल है, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग एजुकेटर्स इनको एजुकेट करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं और इनकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उससे इनको ओवरकम करते हैं. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4 दैट वाज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSM. ओके, I hope you understand this very well, and students please check in your app that you have all the videos or not, because I have checked, I have uploaded all the videos of your half yearly course, so please check your videos, and if you have any query you can ask.